गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 5 ओके। एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक्स पढ़ेंगे। वैसे तो आप इस टॉपिक से फेमिलियर हैं, ऑलरेडी यू हैव डन मैनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्लास 10th, बट हेयर थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाइड करके इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में अब हम इसे पढ़ेंगे। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं क्या होती है। देखो, जैसे इक्वेशंस होती हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइन। एक और इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर चिल्ड्रन, ये तीन तरह की इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, चिल्ड्रन मैं बेसिक से पढ़ाऊंगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो इन इक्वेशंस में इनकी हाईएस्ट पावर्स देखते हैं। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है x की 1 है ना चिल्ड्रन। हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है x की। ओके, तो यहाँ पे जब हम हाईएस्ट पावर देखते हैं तो इक्वेशन की अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे ये है, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन के अलग अलग नाम है। जैसे हाईएस्ट पावर 2 है तो इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 1 है देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, एंड अगर हाईएस्ट पावर 3 है देन इट इज़ कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। ओके चिल्ड्रन, तो ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरलाइज फॉर्म में आपको बताती हूँ क्या होती है। देखो ये इस तरह की फॉर्म में होता है, स्क्वायर एक्स पे जो पावर है वो स्क्वायर होनी ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्लियर चिल्ड्रन, तो देखो यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म अगर मैं लिखूँ, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, जहाँ पे ये a b एंड c दे आर द रियल कोफिशिएंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके चिल्ड्रन, अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। अब हमने क्लास 10th में स्टडी किया था दैट हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था और वही सेम मेथड हम क्लास 11th में भी पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैसे हमने कई तरीके से सॉल्व कर रखा है क्लास 10th में, पर यहाँ पे जो हम एक पर्टिकुलर मेथड ही अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट मेथड। आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ओके, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसे धनाचार्य रूल भी बोलते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 इंटू ए। क्लियर, ए क्या है x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b क्या है x का कॉफिशिएंट, एंड d क्या है d। हाँ चिल्ड्रन, हम फाइंड करेंगे d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी एक्स का कॉफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एंड सी इज अ कांस्टेंट हियर। तो डी की वैल्यू जो भी आती है वो हमें बताती है कि आंसर क्या होगा, है ना। इसमें कुछ कंडीशंस लगती हैं। देखो कंडीशंस क्या होंगी जिसके बेस पे हमारा रिजल्ट आएगा। कंडीशंस 3 कंडीशन यहाँ पे हम लगाते हैं। जैसे फर्स्ट है d इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से जो हम d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तब क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 आता है तब क्या होता है, एंड जब d इज लेस देन 0 आता है तब क्या होता है। तीनों में अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जब d बड़ा आता है 0 से, ये 2 कंडीशन हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। जब d बड़ा आता है 0 से तो हमें 2 रियल रूट मिलते थे, है ना, प्लस माइनस के रूट मिलते थे। जैसे x
इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा वैल्यू होती थी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो गया, 4 हो गया, 2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे एक प्लस के साथ वैल्यू मिलती थी, एक माइनस के साथ वैल्यू मिलती थी इक्वेशन में। क्लियर? ये एग्जाम्पल है चिल्ड्रन, इसी को इक्वेशन अभी बनाई नहीं है मैंने, जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे हमें रूट्स 2 मिलते थे एक्स के, तो यहाँ पे हमें रूट्स मिलते थे, वी गेट 2 रियल रूट्स। ओके, जब d बड़ा होता है, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, देन हमें यहाँ पे 2 रूट्स मिलते थे जो हम फाइंड करते थे। जब d इक्वल टू 0 होता है, वी गेट इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब है हमें एक ही आंसर मिलेगा, x की एक ही वैल्यू मिलती थी, ठीक है। और ये दोनों मेथड हम क्लास 10th में पढ़ चुके थे, हमने इन्हीं दोनों से सॉल्व करते थे। और क्लास 10th में अगर जैसे अगर आपको याद हो, तो अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए, मतलब आंसर आ जाए x की वैल्यू 1 प्लस माइनस -7/2, तो उसको हम बोलते थे कि इसको छोड़ दो, इसको आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, ये यही आएगा। लेकिन अब हम क्लास 11th में इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है, तो अब हमें इसकी वैल्यू भी पता है कि -7 की वैल्यू अंडर रूट में क्या होती है। इसके पहले तो हम अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करती है d की वैल्यू, जब d स्मॉल है 0 से, d स्मॉल है 0 से, इसका मतलब d की वैल्यू नेगेटिव आएगी। उस नेगेटिव वैल्यू को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है, जो रूट्स मिलते हैं, आंसर विल बी या रूट्स विल बी इमेजनरी। ओके, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने बहुत निकाले हैं इमेजनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके, तो इसी के बेस पे एक्सरसाइज है, ये हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको अप्लाई करेंगे क्लास 11th में। 5.3 इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 5.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे देखो, ये हम मान लेते हैं कि a है 1, b की वैल्यू है ही नहीं है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ मिसिंग है, तो यहाँ 0 हम ले लेंगे उसको। एंड c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो c इक्वल टू 3। पहले आपको ये तीनों लिख लेने हैं, a b c, ठीक है। x की वैल्यू हम जो फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 इंटू a, वेयर d फाइंड करते हैं b स्क्वायर -4ac। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगी, a की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगी, हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं b स्क्वायर -4ac से। ओके, b है 0, तो ये 0 हो जाएगा, -4 इंटू a है 1 एंड c है 3, ठीक है चिल्ड्रन। तो d की वैल्यू आ गई 4 3 जा 12, दैट इज -12। क्लियर? अब इसको हम यहाँ रूट में लिखेंगे। देखो देखो x इक्वल टू वैल्यू रख देते हैं -b 0 है, माइनस रखो प्लस करो, एक ही बात है, माइनस लगा देते हैं अभी, प्लस माइनस अंडर रूट d है -12 अपॉन 2 इंटू 1। ओके, इसको और ठीक तरीके से लिखते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी, ये -0 हट जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। देखो चिल्ड्रन, ये मैं आपको यहाँ पे अलग से करके बता देती हूँ। -12 को अपन और कैसे लिख सकते हैं, -12 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 12 एंड 12 को लिख सकते हैं चिल्ड्रन 2 इंटू 2 इंटू 3। हम ये जो स्क्वायर है इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, जब ये बाहर आएगा तो रूट हट जाएगा इसके ऊपर से, तो ये 2 आएगा, 2 रूट -3। ठीक है चिल्ड्रन, माइनस साइन को अलग कर देते हैं, हमने आयोटा पढ़ा हुआ है, ठीक है। इससे पहले एक्सरसाइज में हम -1 इंटू 3 करते थे, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते थे, 2 रूट 3 आयोटा। क्लियर? तो 12 को हम लिखेंगे 2 रूट 3, तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, ये बचा प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। क्लियर चिल्ड्रन? हमने इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस हमने -12 को कन्वर्ट किया है इस फॉर्म में। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले हम a की वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है,
एंड सी की वैल्यू 1 है। ओके चिल्ड्रन, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड सी कांस्टेंट टर्म। ओके, एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a से। तो उसके लिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे चिल्ड्रन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो d इक्वल टू वैल्यू रख देते हैं बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 टू जा 8 दैट इज माइनस 7। ओके चिल्ड्रन, ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब इसको हम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a में रख देते हैं। b हमारे पास 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी आया है माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 2। ओके चिल्ड्रन, इसको और हम सॉल्व करते हैं। देखो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, चिल्ड्रन माइनस 7 को हम लिख सकते हैं रूट 7 इंटू आयोटा, है ना। कैसे लिख सकते हैं इसको, माइनस 7 को लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 7, तो रूट माइनस 1 की वैल्यू आयोटा होती है और 7 ये अलग आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 आयोटा। क्लियर चिल्ड्रन, अपॉन 4। सो ये इस फॉर्म में हमें इसे लिखना है, इमेजिनरी फॉर्म में, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। चिल्ड्रन क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि उसे हमें इमेजिनरी नंबर, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0 है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना है आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 3 है एंड c इक्वल टू 9 है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगी वैल्यू। b स्क्वायर है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 एंड c है 9, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4 1 जा 4 4 9 जा 36। ओके चिल्ड्रन, तो ये आ जाएगा आंसर 27 माइनस 27। ओके, तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इक्वल टू माइनस डी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू 3 है, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। ओके चिल्ड्रन, ये माइनस 27 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, तो माइनस 1 रूट माइनस 1 होता है आयोटा। ठीक है, ये यहाँ पे 2 हैं तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो 3 बचेगा, अंदर क्या बचा रूट 3, तो माइनस 27 को हम 3 रूट 3 आयोटा भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे डाल देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ओके चिल्ड्रन, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. I hope this question is clear to you. Fourth part is equal to x square minus x plus 2 equal to 0. बिल्कुल वैसे ही करेंगे। We will write the value of a equal to 1, b है यहाँ पे माइनस 1, c is equal to 2. ओके चिल्ड्रन, तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखते हैं माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। ओके, 1 माइनस 4 टू जा 8 दैट इज माइनस 7। ओके चिल्ड्रन, बस इसको हम x की वैल्यू में डाल देंगे। x होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, b की वैल्यू है माइनस 1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7। चिल्ड्रन इसको हमने माइनस 1 और 7 अलग करके लिख दिया है, तो ये आयोटा आ जाएगा एंड यहाँ पे 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 2।
क्वेश्चन नंबर 5 सेम है चिल्ड्रन। अब मैं ऑल्टरनेट करती हूँ, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, थोड़े से अलग हैं, ठीक है। तो 7th करती हूँ, 5th 6th सेम है, आप बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं, आप उसको घर पे प्रैक्टिस करना। √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू √2। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं चिल्ड्रन, d होता है b² माइनस 4ac। फॉर्मूला हर बार लिखना ज़रूरी है। इसके दो फायदे हैं, एक तो ना आपको ये याद हो जाएगा हमेशा अच्छे से, और दूसरा फॉर्मूला लिखने के आपको मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है। अगर आगे क्वेश्चन नहीं आया, गलत हो जाए तो फॉर्मूले के मार्क्स तो मिलते ही हैं। तो ये ज़रूर लिखें आप फॉर्मूला, ठीक है। तो ये b की वैल्यू है 1, तो ये 1² माइनस 4 इंटू a है √2 इंटू c है √2। ओके, तो ये आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू √2 चिल्ड्रन 2 होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 दैट इज -7। ओके, तो अब हम निकालते हैं x की वैल्यू। x है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू 1 है, -1 प्लस माइनस √-7 अपॉन 2√2। ओके चिल्ड्रन, अब देखो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 एंड 7, तो ये हो जाएगा 7√7 आयोटा। ओके, तो ये इसको हम लिख देते हैं, -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। ओके चिल्ड्रन, आई होप क्लियर होगा, बहुत इजी है, द मेथड भी बहुत इजी है, बस एक बार आपको समझना है कंसेप्ट कि हमें उसे कैसे सॉल्व करना है आयोटा की फॉर्म में। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है √3, b माइनस √2, c 3√3। ओके, फर्स्ट हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम b वैल्यू रख देते हैं, b² की माइनस √2² माइनस 4 इंटू a √3 इंटू c 3√3। तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा चिल्ड्रन, माइनस तो स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, √2 इंटू √2 2 माइनस 4 इंटू 3 इंटू √3 इंटू √3 3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 3 12, 12 3 36, दैट इज -34। ओके, ये d की वैल्यू आ गई है, लेस देन 0 है, तो हम यहाँ x की वैल्यू हम लिखते हैं -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, दैट इज माइनस, ये b है -√2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 प्लस माइनस -34 अपॉन 2 इंटू √3। ओके चिल्ड्रन, देखो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगी वैल्यू √2 प्लस माइनस ये -1 इंटू 34, दैट इज √34 आयोटा अपॉन 2√3। ओके चिल्ड्रन, तो ये आंसर है x का क्वेश्चन नंबर 8 में। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा अलग पैटर्न है उसका। x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1 अपॉन √2। ओके, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, दैट इज 1² माइनस 4 इंटू 1 अपॉन √2। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन √2। ओके चिल्ड्रन, तो इसकी वैल्यू हम x के जो वैल्यू निकालनी है उसमें रखेंगे, जो फॉर्मूला हमें दिया है उसमें रखेंगे। बट चिल्ड्रन अगर हम ध्यान से देखें तो ये ना थोड़ा सा अलग लग रहा है, थोड़ा सा ना मतलब सिस्टम में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो एक काम करते हैं, √2 को ना हटाने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, तो हमारा आंसर कुछ कुछ वैसा आ जाएगा जैसे हमें बुक में पीछे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज अपने हिसाब से सॉल्व करोगे तो वो भी करेक्ट होगा। इसको हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 - 4। अब मैं कोशिश करती हूँ कि ना इस √2 को हटा पाऊँ। ठीक है, तो √2 को अगर मैं हटाना चाहूँ तो मुझे ऊपर √2 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो वो कट होगा। ऊपर √2 कॉमन लेने के लिए देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये √2 एज इट इज लिखते हैं। चिल्ड्रन 4 को हम लिख सकते हैं 4 = 2 × 2 लिख सकते हैं ना, क्लियर है ये। ठीक है, अब 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। तो 2 को हम एक 2 को एज इट इज लिख देते हैं, एक 2 में हम √2 × √2 कर देते हैं। ठीक है, आंसर तो वही 4 आना है। ठीक है, √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, 2 × 2 4। तो ये 4 की ये जो वैल्यू रखी है इस तरह से, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × √2 × √2 अपॉन √2। ओके चिल्ड्रन, यहाँ से हम एक √2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा √2 1 - 2 √2 अपॉन √2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा 1 - 2 √2। ठीक है चिल्ड्रन, तो देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 में से 2 √2 हमेशा वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है, क्योंकि 1 तो छोटा है और ये 2 √2 बड़ा है ना, तो इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं एक बार। तो ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 √2 - 1। क्लियर चिल्ड्रन, ये माइनस कॉमन हमने क्यों लिया है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। अब x में इसकी वैल्यू रख देते हैं d की, ये होता है -b + √d अपॉन 2a। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसको इस तरह से ही करना है। तो यहाँ पे b की वैल्यू है 1 - 1 + √d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की -2 √2 - 1। चिल्ड्रन अगर आप माइनस कॉमन ना लेके यही भी d की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिखते हैं तो ये भी करेक्ट है। क्लियर चिल्ड्रन, तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ये भी करेक्ट है। लेकिन बुक में पीछे आंसर कैसे दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको मैनेज कर रही हूँ। तो ये भी करेक्ट है और ये फॉर्म भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × a 1 है। ओके, इसको हम थोड़ा सही से लिख देते हैं, -1 + -1 को बाहर निकालते हैं तो ये आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा 2 √2 - 1। ठीक है चिल्ड्रन, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना था, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना था, इसीलिए मैंने आयोटा -1 कॉमन लिया अपॉन 2। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके।